सभी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को स्वागत है ऑनलाइन क्लास के लिए। मैं हूं राघवेंद्र मिस्किन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, एसके डिग्री कॉलेज ताड़ीकोटी, जहां काव्य कुसुम के अंतर्गत वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी का एक कविता है, कालिदास। आज हम जिस कालिदास कविता को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम नागार्जुन जी का परिचय देखेंगे। नागार्जुन जी का क्या विशेषताएं हैं, नागार्जुन जी को लेकर यहाँ पे बताने चल रहा हूँ। नागार्जुन 30 जून 1911 में उनका जन्म हुआ और 5 नवंबर 1998 में उनका मृत्यु हो गया। नागार्जुन जी का जन्म जो मधुबनी जिले की सरलखा सरलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन जी का वास्तविक जो नाम है वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया। ये उनकी असल में विशेषता रहा है। नागार्जुन जी का साहित्य सृजन पकड़पन और धमकड़ी प्रवृत्ति नागार्जुन जी के जीवन का प्रमुख विशेषता रही है। व्यंग्य नागार्जुन के व्यक्तित्व में स्वभावतः सम्मिलित सम्मिलित था। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर मित्रों के व्यंग्य बाण सबको भोद डालते थे। कई प्रकार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपनी स्पष्टवादी तथा और राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन प्रश्न उठाते हैं, जहां इनकी तो देशभक्ति और गांधीवादी है मूलतः। इनकी विचारधाराएं सबसे विशेष और खास तरह है। हाँ, ये देश के स्वतंत्रता के लिए दशक बीत जाने पर भी जब देश की परिस्थितियां बेहतर नहीं होती तो देश की दशा पर नागार्जुन जी का कलम सिसक उठती है। जहाँ बोलते हैं, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीव कटी है भारत माता, मची न पाती से शोर। देखो घसी घसी ये आंखें, चिपके चिपके गाल कौन कहेगा, आ आजाद के बीते 13 साल। तो ये नागार्जुन जी का बीते 13 साल कविता से लिया गया पंक्तियों की बातें हैं। तो देखो, इतनी खास तौर पर सभी के सभी इन्होंने प्रकृति को भी लेकर लिखा और कई व्यक्तियों पर लिखा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पतराई, आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, जहर, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कहा दिया मैंने, मैं मिल्टी का बुढ़ा घोड़ा, सत्र गर्भ, ऐसा भी हम क्या ऐसा भी तुम क्या, पका है कटाहल, भस्मांकुर। ये सब उनकी कृतियां हैं। बालचनम बाल बालचनमा, राजनीति, रतिनाथ रतिनाथ की चाची, कुंभपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटा जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व है। तो हम आगे जाकर उनकी एक कविता है कालिदास को पढ़ने जा रहे हैं। तो कालिदास कविता आपके सामने है। तो कालिदास में क्या विशेषताएं हैं, हाँ, जहाँ कालिदास में सबसे खास बात क्या है, ये आपके सामने मैं कहने निकल रहा हूँ। यह है कालिदास कविता नागार्जुन जी का। तो अम, जिसमें मुख्य रूप से क्या देखने के लिए मिला है, ये देखिए। कालिदास नागार्जुन। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के
मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृतमिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुना सुन से, रति कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गान में श्याम धन घटा, विधुर यक्ष का मन उलटा, विधुर मन का यह विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़ कर चित्रकूट से सुभाग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वार संदेशा उन पुष्परावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूरा पूरा हो थक थक कर ओ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास कालिदास सच सच बतलाना, सच सच बतलाना। यह है कालिदास कविता। आपके सामने मैं कालिदास का सारांश बताने चल रहा हूँ। इसमें क्या जो जुड़ा हुआ है, कालिदास कविता के अंतर्गत जो मुख्य रूप से ये जो कालिदास को पूछ रहा है नागार्जुन, कभी पूछ रहा है कालिदास सच सच मुझे बता लेना कि सच में इंदुमती के मृत्यु शोक से हजर रोया था या तुम रोए थे। तो देखो, आपको तो पता है कि जो कालिदास की अ, जो कृतियां हैं, अभिज्ञान शकुंतला, हाँ, जो अ, वसंत को लेकर लिखने वाले जो कृतियां हैं, हाँ, मेघदूत, तो ये कई एक एक विशेषताएं लगती है। सच में कालिदास अपनी कृति में ये इंदुमती का जो मृत्यु शोक पर मरने रोने वाले कौन थे,
आज रोया था या तुम रोए थे? सच सच बताने के लिए बोल रहे हैं। आगे जाकर यह फिर से पूछ रहा है, कालिदास सच सच बतलाना। आगे कहते हैं, शिव जी हमारे जो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा है, तो महेश्वर के जो उनको शिव जी कहते हैं, तो जिस शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समाधि समकामदेव जब भस्म हो गया, तो सोचो, जहां पे जिस शिव के आंखों से आने वाली जो बहुत बड़ा ज्वाला से जलकर राख होने वाला जो कामदेव है, जिसके भस्म पर रति का क्रंदन सुन आंखों से तुमने ही तो ध्रुव धोए थे। कालिदास सच सच बता लाना, रति रोई थी या तुम रोए थे? तो देखो आगे कहते हैं, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका। देखो आगे कहते हैं कितना अच्छा है, ये एग्जाम्पल मेघदूत में निकलता है। ये वर्षा ऋतु, ये वसंत ऋतु के वर्षा जो बोल रहे हैं, ये जो वसंत ऋतु आ रही है, जहाँ पे वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, जहाँ हम देखते हैं वसंत ऋतु के बाद जो आने वाला है वो है आषाढ़ मास होता है। जब ये आषाढ़ मास जो निकल कर आता है, तो सारी गगन क्या है, काले बादलों से भर जाता है। वो शाम धन घट बोलते हैं, गगन में शाम घन घटा। घन घटा मतलब जो काला बादल है। विदुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभाग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वार संदेश। देखो, जहाँ पे चित्रकूट पर्वत में बैठने वाली जो जो मेघ है, मेघों के माध्यम से भेजने वाली एक संदेश भेज रहे थे, जो वो उन पुष्पकारावर्ती मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पुर हो। देखो, जब दो प्रेमियां बिछड़ जाते हैं, जहाँ शकुंतला देवी जो है, हाँ, वो अपनी पवन से कहती है, अपनी घने जो घने घने जो घटे बहने वाली जो शाम, जो क्या है, क्या बोलते हैं हम, मेघ बोलते हैं, उन जिन मेघों से वो अपनी प्रियतमा को संदेश भेज रही है कि वो किस प्रकार दोनों अपनी प्रियतमा को पाना चाहती है। जब ये प्रियतमा को पाना चाहती है, तो वो किस लिए वहां पे, सच में बताओ कि उन दोनों की वियोग में आप वियोग हुए थे दुख से, या शकुंतला? तब सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूरा हो, थक थक कर वो चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर पेवर तुम कब तक सोए थे? रोया यक्ष की तुम रोए थे? सच सच बताओ कि यक्ष रोया था या तुम रोए थे? तो देखो, ये मेघदूत से संदेश भेजने से कौन रोए थे और कौन थे, इस बातों का परिचय हमको मिलता है। तो सच में, जहाँ पे ये जो कविता के माध्यम से कालिदास की विशेषताओं को बताते हैं, तो देखो इसमें प्रमुख रूप से क्या देखने के लिए मिला है। प्रस्तुत कविता में नागार्जुन जी बड़े ही गूढ़ मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हैं। वे कहते हैं, हे कालिदास, रघुकुल के महाराज आज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव में वह आज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने ही अपने भीतर धारण कर लिया? तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही मालूम होता है, मानो महाराज आज के आंसू न होकर तुमने ही उनकी जगह आंसू बहाए हो। इसी प्रकार नागार्जुन जी कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति का
करुण क्रंदन सुनकर क्या तुमने ही आंसुओं और अपनी आंखें नहीं धोई थी? इस प्रकार नागार्जुन जी कविता के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि कोई भी जब तक दूसरे के भावों को अपने में धारण नहीं कर लेता, तब तक वह किसी दूसरे की व्यथा और पीड़ा के विषय में नहीं लिख पाता। इसलिए हम एक प्रकार जो पात्र है उसमें परकाय प्रवेश करना ज़रूरी है। पात्र में जब तक हम परकाय प्रवेश नहीं करते तब तक उनकी भावनाएँ क्या हैं, उनकी स्टाइल क्या है, उनकी शैली क्या है, उनकी विचारधाराएँ क्या है, उनकी भावनाएँ क्या है, समझ नहीं पाते। इसलिए कालिदास बहुत ही एक विशेष कलाकार है। जो वो बहुत ही अच्छे कवि भी हैं। अपनी सभी लिखने का ढंग हो या कला हो, ये सबसे स्पष्ट रूप में लगता है कि वे बहुत कुछ अपनी कविता के माध्यम से कहे हैं। इतने सर्वश्रेष्ठ भारत देश के संस्कृत कवि के रूप में हम कालिदास को देखते हैं। तो कालिदास का संदेश बहुत ही विशेष रहा और उनकी भावनाएँ बहुत ही स्पष्ट एवं एक विशेषता बतलाने वाली थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे।